अरे रोहित, क्या हो रहा है भाई? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। जी तरह ऐसा है, जहां मैंने तेरी रिश्ते की बात चलाई थी ना, उन्होंने रिश्ते की हाँ कर दी है। अरे अंकल जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, अब तो यह है भाई, अपनी जो बाकी की तैयारी है वो करो और बैठ के अपनी डेट वेट फिक्स कर लेते हैं, ठीक है? पर जैसा अंकल जी आप कहें, जब से माँ और बाबा इस दुनिया से गए हैं ना, तब से आप ही तो सारे घर की चीज़ें देख रहे हैं। बाकी डेट दिन तारीख जैसा आपको ठीक लगे ना, आप वैसा कर दीजिए। भाई देखो, ये तो मेरा फर्ज है, तेरे पापा मेरे दोस्त थे, ठीक है ना? और इस नाते से भाई सारी जिम्मेदारी का हक मुझे ही बनता आप यहाँ देखने का। अब तो ये है रोहित, किसी पंडित से पूछ के अपना शगुन निकलवा लो जब का भी निकले, और जल्दी से जल्दी इस घर में भाई बहू आ जाए, तुम्हारा रोटियों का सहारा हो जाए, और बस तेरी शादी के बाद फिर निशांत के बारे में सोचते हैं कुछ ना कुछ। जी अंकल जी, मेरी शादी के बाद निशांत को भी एक भाभी मिल जाएगी। हाँ बस यही है, हमें भी भाई शादी तो उसकी भी करनी ही है। अरे जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक अपनी भाभी के हाथ की रोटी खाएगा। भाभी भी तो माँ समान होती है भाई। हाँ अंकल जी, आप ठीक कह रहे हैं। और रोहित, निशांत घर पे नहीं है क्या? अंकल जी, निशांत तो थोड़ी बहुत देर पहले बाहर गया था, अभी तक आया नहीं है। अच्छा अच्छा, देखो भाई, तेरा छोटा भाई है और तू उसका बड़ा भाई है, और बड़े भाई होने के नाते एक बाप की तरह उसका पालन पोषण तुझे ही करना है जब तक उसकी शादी नहीं होती, जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। और वैसे एक बात बता रोहित जी। लड़की तो पसंद है ना तुझे? हाँ अंकल जी, मुझे लड़की पसंद है। हाँ, उनके घर वालों को भी तो बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने जितनी भी बात थी सारी बता दी थी उन्हें, कि आजकल पहले ही जो भी बात होती है वो पहले बता देनी ठीक रहती है, बाद में कोई बात उठे तो अच्छा नहीं लगता फिर। बस अंकल जी, जैसे आपने कर दिया वैसे ही ठीक है। रोहित, एक बात बोल लूँ? जी अंकल जी बोलिए। देख रोहित, ऐसा ना हो शादी के बाद तू अपने छोटे भाई को भूल जाए, क्योंकि आजकल शादी के बाद बहुत बदलाव आ जाता है। तो ये सोच ले, तेरे पापा ने कभी उसे सौतेला नहीं समझा, तुम दोनों को एक माँ के बेटे मानकर पाला है। नहीं अंकल जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं उसे बिल्कुल सौतेला नहीं मानता। मैं बल्कि उसको अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं खुद को बाद में उसको पहले हर जगह रखता हूँ। और अंकल जी, ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी बहू आए और हम दोनों भाइयों के बीच में फूट डाल दें। बस सोच लो भाई, थोड़ा सा यही डर रहता है कि मैं शुरू से इस घर में बैठता हूँ और बहुत लगाव रहा है मेरे इस घर में, अपने घर को और इस घर को अलग नहीं मानता मैं कभी भी। बस ये ध्यान रखना। अंकल जी, आप चिंता मत करो। जिस तरह से हमारे पापा ने हम दोनों को एक समान पाला, हम पूरी जिंदगी दोनों भाई एक साथ रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है रोहित, मैं यही चाहता हूँ। चलो अब मैं उनसे जाके बात करता हूँ और तुम्हारी जल्दी से जल्दी शादी कराता हूँ। ठीक है अंकल जी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी अंकल। निशांत, एक बात बताऊं, मेरा रिश्ता हो गया। ये क्या कह रही है तू? मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तय किया है। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप ही से शादी करनी है। और तूने रिश्ता करवा भी लिया है? बोल तो नहीं, घर वालों ने ज़बरदस्ती किया है। मैं लड़के का फ़ोटो भी लेके आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, ये लड़का है। ये तो मेरा भाई है। क्या ये आपके भाई हैं? और नहीं तो क्या, ये तो मेरा बड़ा भाई है। इसका मतलब मेरा रिश्ता आपके बड़े भाई से हुआ है? हाँ। निशांत, मैं आपसे प्यार करती हूँ ना, तो मैं शादी भी आप ही से करूँगी। मुझे नहीं पता आप कुछ भी करो, मैं आपके भाई से शादी क्यों करूँगी? अरे यार, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अब। मैं अपने बड़े भाई से कैसे बात करूँ? इसका मतलब मेरी शादी आपके बड़े भाई से होगी और आप मेरी शादी अपने भाई से होते हुए देख सकते हो? अरे नैना, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं भी तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आखिर मैं शादी करूँगा ना तो तुझसे ही करूँगा, और किसी से नहीं। तो कैसे करोगे फिर? आप अपने भाई से बात तो कर नहीं सकते। चल नैना, तू परेशान मत हो, मैं एक बार अपने भाई से बात करके देखता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता निशांत, आप अपने भाई से बात करो, कुछ भी करो, मुझे शादी सिर्फ आपसे करनी है। चल ठीक है नैना, मैं कर लूँगा भैया से बात। अब एक काम कर, चलते हैं। ठीक है। अरे निशांत, आ गया मेरा भाई।
क्या बात होगी, मुंह क्यों लटका हुआ है तूने? हैं? क्या हुआ? अच्छा सुन, तेरे को एक खुशखबरी बताता हूँ, तेरा भी मुंड एकदम ठीक हो जाएगा। तेरे भाई का ना रिश्ता हो गया है। वो हमारे अंकल जी है ना, आज आए थे, उन्होंने बताया, उन्होंने सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं और वो तो तारीख भी निकलवा रहा है। अरे भैया वो बात तो ठीक है आपकी, एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? कैसी बात कर रहा है, मैं तेरी बात का बुरा मान सकता हूँ भला? भैया जिससे आपका रिश्ता पक्का हुआ है ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ छोटे, ये क्या कह रहा है तू? एक सेकंड रुक जरा, रुक जरा, मुझे बता, यही लड़की है क्या वो? कहाँ गया? इसको देख। हाँ भैया, ये वही लड़की है, नैना। ये लड़की भी तुझसे प्यार करती है? हाँ भैया। और तू भी उससे प्यार करता है? और कब से? भैया हम दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हुए ना 1 साल हो गया। और तूने कभी अपने बड़े भाई को ये बात बतानी जरूरी नहीं समझी? अरे छोटे, मैं भला तेरे से अलग कहीं जा सकता हूँ क्या? तू उससे प्यार करता है, नैना तुझसे प्यार करती है, तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं शादी ना करूँगा, तू शादी कर लेना। हमारे घर में तो एक बहू आ जाएगी, हम दोनों को रोटी पानी बना के देगी, हम काम पे जाएंगे, घर पूरा संभालेगी। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और मैं बड़ा भाई होकर के तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बता, इतने दिनों से तू उस लड़की को चाहता है, लेकिन तूने अपने बड़े भाई को नहीं बताया? भैया वो मैंने इसलिए नहीं बताया, कहीं आप डांटो मुझे। अरे नहीं छोटे, तू तो मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है मुझे। तू एक काम कर, अपना मूड ठीक कर, मैं हाजी अंकल जी से बात करता हूँ और तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। वाकई में भैया तुम कितने अच्छे हो, अगर कोई और भाई होता ना वो मेरे लिए इतना नहीं करता। अरे पागल, अगर ये तेरा बड़ा भाई तेरे लिए नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर? चल अब एक काम कर, अपना मूड ठीक कर और अंदर जाके मुँह हाथ धो ले और खाना खा ले। मैंने खाना बना दिया, गर्म कर खा, और मुझे भी दिए थोड़ा बहुत। ठीक है भैया। हेलो हेलो अंकल जी, नमस्ते। हाँ जी अंकल जी, मैं ये बोल रहा था, आप घर पे आ सकते हो क्या? नहीं नहीं सब ठीक है, बस घर पे आ जाते, मुझे कुछ बात करनी थी आपको रिश्ते को लेकर के। ठीक है आ जाइए फिर। हाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका, आ जाइए। ठीक है अंकल जी। अरे आ गए अंकल जी आप? अरे आ गया रोहित, बता इतने अर्जेंट में कैसे बुलाया मुझे? बस कुछ नहीं, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। ऐसी क्या जरूरी बात होगी भाई? अंकल जी, आपने जहाँ पर मेरा रिश्ता कराया है ना, मैं वहाँ पर शादी नहीं कर पाऊँगा। क्या कह रहा है तू ये? अरे उन लोगों की सारी तैयारी हो चुकी है भाई, हैं? लेकिन अंकल जी, मैं वहाँ शादी नहीं कर पाऊँगा। अंकल जी, जिस लड़की से आपने मेरा रिश्ता करवाया है ना, उस लड़की से मेरा छोटा भाई बहुत प्यार करता है। मैं उस लड़की से शादी नहीं कर पाऊँगा। आप मेरे छोटे भाई की शादी करवा दीजिए। अरे भाई, उन्होंने तुझे पसंद किया है, ना कि तेरे भाई को। उन लोगों को इस बात का पता लगेगा तू एन वक्त पे रिश्ते की मना कर रहा है, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? वो लड़की वाले हैं। नहीं अंकल जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मुझसे ज़्यादा अच्छी नौकरी पर है, मुझसे ज़्यादा अच्छे मुकाम पर है। अगर वो अपनी लड़की की शादी मेरे छोटे भाई से करेंगे तो उनकी लड़की बहुत खुश रहेगी। अरे तुझे पता है उन्होंने तुझसे रिश्ता क्यों किया है? क्योंकि घर जमीन सब कुछ तेरे नाम पर है। उसके नाम क्या है? खाली एक छोटी सी नौकरी। हर लड़की का बाप यह सोचता है कि उसका बच्चा अच्छे घर में ब्याया जाए, जहां प्रॉपर्टी जमीन जायदाद सब कुछ हो, और वो सब कुछ तेरे नाम पर है, ना कि तेरे भाई के नाम पे। अगर ऐसी बात है ना अंकल जी, तो मेरे नाम जितनी भी जमीन है, जितनी भी जायदाद है, मैं सभी अपने छोटे भाई के नाम करता हूँ। तब तो रिश्ता हो जाएगा ना। पर शादी अंकल जी मेरे छोटे भाई की होनी चाहिए। देख रोहित, अच्छी तरह सोच ले, कभी बाद में पछताना पड़े। मैं तो दोबारा से पता नहीं कैसे करके बात बनाऊंगा, ठीक है? उन्हें समझाऊंगा अपने तरीके से, पर तू सोच ले। नहीं अंकल जी, मैंने अब सोच लिया, मेरे भाई के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है, अगर ऐसी बात है
तो तू प्रॉपर्टी इसके नाम कर और मैं वहां दोबारा से बात करता हूं। ठीक है अंकल जी, माँ जी ये सारे काम में लग जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूं अब भी सोच ले, वक्त है तेरे पास। बस अंकल जी, अब जो सोचना था सोच लिया। अब अगर शादी होगी तो मेरे छोटे भाई की। कैसे भाई है रे तू? चलो, काश हर घर में ऐसा प्यार हो तो दुनिया ही बदल जाए। अगर अंकल जी मेरी भी शादी होती तब भी वो मुझे भी रोटी देती और मेरे भाई को भी। अब मेरे भाई की शादी होगी तो बहू तो आएगी हमारे घर में ही ना। चलो भाई, जैसी तुम दोनों भाई की मर्जी, मैं तो वैसी तैयार हूं। अब मैं चलता हूं और उनसे बात करता हूं जाके। ठीक है अंकल और तुम है ना, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स इसके नाम करके मुझे उसकी कॉपी दे देना। जी, मैं आज ही करवा दूंगा। ठीक है। भैया तुम सच में बहुत अच्छे हो। अरे तू मेरा छोटा भाई है बेटे। अरे यार, आज तो बहुत लेट हो गया हूँ। पता नहीं नैना ने चाय बनाई होगी नहीं बनाई होगी। नैना, नैना जी भाई साहब। बेटा मुझे चाय ला दो, मुझे बाहर जाना है काम से। लाई। लो भाई साहब जी चाय। ला। अच्छा नैना, जी निशांत कहाँ है? वो अंदर ही लेटे हैं अभी। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई तुमने। निशांत ने चाय पी ली? बस मैं उनको चाय देने जा रही हूँ अब। अच्छा ठीक है। ठीक है। अरे ये आप क्या कर रहे हो? फोन ही चलाते रहोगे? ऑफिस नहीं जाना है? अरे आज नहीं जाना मुझे ऑफिस, क्यों? आज की छुट्टी है। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए चाय लिया। ठीक है, ले आती हूँ मैं। और भैया को दे दी तूने चाय? हाँ भैया को तो मैंने चाय दे दी। चल। और वैसे नैना एक बात बता, अब तो तू मुझसे शादी करके खुश तो है ना? मैं बहुत खुश हूँ। आपसे शादी करना ही तो चाहती थी मैं बस। चल जा, चाय लिया। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ। अरे नैना क्या बना रही है? दाल बना रही हूँ। कुछ अच्छा सा ही बना लेती। शाम को बना दूंगी कुछ अच्छा सा। और भैया कहाँ हैं? भैया तो अभी चाय पी के गए हैं। अच्छा चल ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं वो काम करके आता हूँ अभी। अच्छा ठीक है। ठीक। जब से मेरी निशांत जी से शादी हुई है ना, इनके भाई का तो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। कभी ये काम कर दे, कभी वो काम कर दे। मैं क्या करूं, परेशान हो गई हूँ मैं तो इनसे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी जायदाद तो मेरे पति के नाम है। वो क्या है उसके पास? सिर्फ कंगाल है। उसे इस घर से निकालना पड़ेगा। मेरे बस की नहीं है इतना झेलना। हुक्म में ऐसा चलाता है ना जैसे महाराजा हो इस घर का। अब कौन आ गया? अरे नैना क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस रसोई में काम कर रही थी। ठीक है। नैना, नैना बेटा एक गिलास पानी पिलाओ तो, बहुत तेज प्यास लगी है। भाई साहब, पानी तो आप खुद भी पी सकते हो ना। इस घर में बहू बन के आई हूँ, किसी की नौकरानी नहीं। थोड़ा हाथ पैर अगर आप हिला लोगे ना, कुछ घट नहीं जाएगा। ये क्या कह रही है तू? मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, परेशान हो गई हूँ। कभी पानी, कभी चाय, कभी खाना। कुछ आप भी कर सकते हो। बैठ के हुक्म चलाने से कुछ नहीं होता। और मैं निशांत की बीवी हूँ, आपकी नहीं, जो आप ऐसे हुक्म चला रहे हो। आप ये मत सोचो आपसे मेरा रिश्ता हो गया था तो इसका मतलब आप मुझ पर हुक्म चलाओगे।
नौकरानी नहीं हूँ मैं, खुद ले लो। कोई बात नहीं बेटा, तू गुस्सा मत कर, तू आराम कर ले, मैं पानी लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये मुझसे कैसे बात कर गई? ये ऐसी तो थी नहीं, लेकिन मैं निशांत को कुछ नहीं बताऊंगा। खामोखा मैं बताऊंगा, तुम दोनों के बीच में झगड़ा होगा। अभी नादान है, समझ जाएगी। आ गए आप? अरे मैं तो आ गया। अब एक काम कर, खाना लिया, मुझे भूख लग रही है बहुत जोर की। खाना तो मैं ले आऊंगी, पर मेरी एक बात सुन लो। बता। तुम्हारे भैया का ना बहुत ज्यादा हो गया है, जब देखो ये कर दो वो कर दो, एक काम अपना खुद ही नहीं कर सकते। कल तो मैंने उनसे बोल दिया अपना काम खुद करें, मुझसे काम के लिए ना बोलें। अरे तो नैना, वो कहते हैं तो हो क्या गया, आखिर वो बड़े हैं। मेरे बस की नहीं उन्हें झेलना, मैं नौकरानी नहीं यहाँ पे, आपकी बीवी बन के आई हूँ। नैना तू ज्यादा बकवास नहीं कर रही? मुझे नहीं पता, अपने भाई को घर से निकालो बस। है क्या आपके पास? तू तू क्या रही है, ये तो सोच ले एक बार। और आपने मेरे पे हाथ छोड़ा, मैंने जो बोला सही बोला है। आखिरकार है क्या उन पे? तुम्हारे सौतेले भाई तो हैं, तो मैंने इसमें गलती क्या बोला? नैना तुझे पता है भैया ने हम दोनों को मिलवाने के लिए क्या क्या नहीं करा? एक काम कर, तू भैया के पास चल, जब बताऊंगा मैं तुझे। खड़ी हो। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? माफी मांग भैया से। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तू भैया से माफी मांग। निशांत, क्यों मार रहा है बच्ची को? क्या बात है, क्यों मार रहा है इसको? अरे भैया मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसने तुम्हारे बारे में आज क्या नहीं बोला। तो क्या हुआ, ये नादान अभी से कहाँ पता है इतना? एक काम करने ना, खड़ी हो, आज मैं तुझे सब सच बता के रहूंगा। तुझे पता है भैया ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया? ताकि मेरी और तेरी शादी हो जाए ना, भैया ने सारी जमीन सब जायदाद मेरे नाम कर दी, जो कि तेरा बाप मुझसे शादी करा सके। ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, मैं जो कह रहा हूँ ना सब सच कह रहा हूँ। और तेरे पिताजी को ऐसा लड़का चाहिए था जिसके पास जमीन जायदाद हो। मेरे पास तो कुछ था नहीं, भैया ने मेरा प्यार देख के ना सारी जमीन जायदाद मेरे नाम करी, जो कि मुझे मेरा प्यार मिल सके। और तू मेरे भैया के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलती है। आज तो तूने बोल दिया, अगर आज के बाद ऐसा बोलेगी ना तो जान से मार दूंगा तुझे। और तू क्या कहती है, ये मेरे सौतेले भाई हैं? अरे ये सौतेले भाई नहीं, ये मेरे राम जैसे भाई हैं। इन जैसा भाई तो कोई हो भी नहीं सकता। और तुझे एक बात बताऊं, बचपन में ना हम दोनों भाई के सिर के ऊपर से हमारे माँ बाप का साया हट गया था। तभी से भैया ने खुद ने अपनी पढ़ाई तो छोड़ दी, भैया ने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। कोई बात नहीं निशांत, ये भी नादान है, छोटी, धीरे धीरे समझ जाएगी ना। तू इस पे क्यों गुस्सा कर रहा है? भाई साहब हमें माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आपने हमारी शादी के लिए इतना सब कुछ किया, मुझे माफ कर देना। अरे नहीं बेटा, मैंने क्या कुछ किया, ये तो मेरा छोटा भाई है, और छोटे भाई के लिए सब करना तो फर्ज होता है ना बड़े भाई का। नैना अब तो कभी ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं करोगी भैया के बारे में। निशांत जी मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, मुझे आप भी माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चल कोई बात नहीं निशांत, ये नादान है, इसको नहीं पता अभी। तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, अभी समझ गई है। जा तो इसे अंदर ले जा। ठीक है भैया। चलो, इनको समझ तो आई अब, लेकिन मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है।